हम एकत्रित हुए हैं। हम प्रभु जी होने पाए ऐसा कि हम सब आपके वचन से आज कुछ सीख पाए और आप में और आगे बढ़ने पाए। प्रभु ये समय जो आपने दिया उस पर हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रार्थना कर प्रभु जी सब अपने आशीष बनाए रखे, हम सबको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, सुनो भयंकर पिता। Praise the Lord, Pastor. प्रेज द लॉर्ड। आप ठीक हैं? हाँ ठीक है ठीक है। Okay, so we just started let's wait for some time or let's go ahead and start. आपके हिसाब से और वेट करना चाहिए या हम शुरू करें? No, sir, we can start. Okay, so since last class we had we were on the letters by Pauline letters, and हमने लास्ट जो किया था वो हमने रोमन्स कंप्लीट किया था। तो आप लोगों ने जो लास्ट क्लास रीडिंग करी थी उसमें हमने रोमन्स को कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक सिंपल चीज जिस पे हम रीब्रश करना चाहेंगे या फिर से उसको रिन्यू करना चाहेंगे वो ये है कि हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। मतलब हम एक रूहानी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जहाँ पे कि हम हर रोज नए प्रॉब्लम्स, नए टेम्पटेशंस को फेस करते हैं और हमारा जो भी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और हम किसी मनुष्य से नहीं लेकिन एक अंधकार की शक्ति से लड़ रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे टेम्पटेशंस आती रहती हैं। तो वो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते रहते हैं, टेम्पटेशन बढ़ता रहता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो प्रभु में स्ट्रांग रहिए, जैसा कि हम पॉल की पत्रियों में पढ़ते हैं। तो आज की स्टडी के लिए हम लेटर्स ऑफ पॉल में कोरिंथियंस पे थोड़ा समय देंगे। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि 2 क्लासेस, मतलब पिछली और ये वाली क्लास थोड़ी छोटी होंगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। अगली क्लास से अपन करेंगे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। आज भी हम कोशिश करेंगे कि कोरिंथियंस पूरा कवर कर लें, फर्स्ट और सेकंड। तो इससे पहले कि हम पत्रियों पे जाएं, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑन एग्जैक्टली व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ दिस लेटर्स आर। ये जो पत्रियां हैं वो मतलब किस समय की हैं और किन परिस्थितियों में लिखी गई हैं। तो अगर हम देखें तो कोरिंथ जो जगह है उसका सबसे बेहतर उदाहरण आज के समय पे अगर हम इंडिया में देखें तो मुंबई को देख सकते हैं। मुंबई ज्योग्राफिकली बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, मतलब वो जहाँ पे है वो जगह बहुत अच्छी है, वहां पे पोर्ट्स हैं। तो उस समय जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था वो ज्यादातर सी के थ्रू हुआ करता था और जहाजों में लोग जो है इधर से उधर जाया करते थे। सामान जो है वो इधर से उधर, यात्री और सामान दोनों ढोने के लिए जहाजों का इस्तेमाल होता था। तो देयर वर 2 पोर्ट्स इन कोरिंथ। वहां पे 2 मतलब पोर्ट्स थे, हार्बर्स थे जहां पे कि जहाज आके डॉक कर सकते थे। तो उस कारण उसकी लोकेशन ज्योग्राफिकली बहुत अच्छी थी। और वहां पे क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी थी, बिजनेस बहुत सारे थे और बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी थी, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह से छोड़ के रिलोकेट होते थे वहां कोरिंथ में, क्योंकि वहां प्रोस्पेरिटी थी, वहां पे बिजनेस करने के ऑप्शंस थे। तो दिस अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू सेटल इन कोरिंथ। इट हैज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रॉस्पर। और इसी कारण से वहां पे बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग वहां आते थे और उस कारण से वो एक हब था। मतलब वहां क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोकेशन के लोग थे तो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग बिलीफ सिस्टम, मतलब जिनके रिलीजन अलग अलग थे वैसे भी लोग वहां बहुत सारे थे। तो वहां एक बहुत ही मिक्स्ड कम्युनिटी। इतना क्लियर है अभी आपको? आवाज आ रही है सबको? Yes sir. ओके। अब
क्योंकि वहां पे सारी ये जो सारी चीजें थी वो अवेलेबल थी, इसलिए वहां पे जो है लोग फ्लरिश कर रहे थे। वहां पे लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। और जैसा कि मैंने उदाहरण दिया मुंबई का, मुंबई में जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, पूरे इंडिया से और पूरी दुनिया के लोग आपको मुंबई में मिल जाएंगे। ठीक ऐसे ही कोरिंथ में भी बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग आके वहां पे फ्लरिश कर रहे थे। अब उनका बिलीफ सिस्टम भी वैसे वैसे फ्लरिश कर रहा था। अलग अलग बिलीफ के लोग जो हैं वहां आके वो अपना अपना ट्रेडिशन और कल्चर लेके आ रहे थे और उसको वहां प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहां पे जो ज्यूज थे वो भी बहुत बड़े नंबर्स में थे। मतलब बेसिकली कोरिंथ जो है वो ग्रीस में लोकेटेड था, लेकिन वहां पे फिर भी वहां पे ज्यूज बहुत सारे थे। तो ये जो सिटी है ये 44 बीसी में ऐसा कहा जाता है कि जूलियस सीजर ने बनवाई थी ये सिटी। मतलब 44 ईसा पूर्व में ये सिटी बनाई गई थी। और क्योंकि ये जूलियस सीजर ने बनाई थी इसलिए इसको एक्सटेंशन कहा जाता था, रोम का एक्सटेंशन, मतलब रोमन एम्पायर का वो एक तरह से एक्सटेंशन माना जाता था। अब बहुत ही प्रॉस्परस सिटी थी, इस कारण वहां पे एलिट, मतलब जो कि पैसे से बहुत मतलब पैसे वाले लोग और पॉलिटिकल अप्रोच वाले लोग बहुत सारे वहां पे बेस्ड थे। तो वो अपने आप को अलग अलग तरीके से मतलब अपना टाइम व्यतीत करते थे। जैसे कि आज के टाइम पे क्लब्स हुआ करते थे, वैसे ही उस टाइम पे वो लोग भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे। बड़े बड़े वहां पे टूर्नामेंट्स होते थे, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह की चीजों में होता था। उसके अलावा रिलीजियस फंक्शंस हुआ करते थे, तो ऐसे फंक्शंस में, ऐसे स्पोर्ट्स में वो लोग इन्वॉल्व थे। और उसके अलावा वहां पे हर तरह की, मतलब आप जो भी सोच सकते हैं उस तरह की वहां पे प्लेजर्स अवेलेबल थे। मतलब हर तरह के लोग अवेलेबल थे जो हर तरह की चीजों को प्रैक्टिस करते थे। तो अपनी सोशल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने देखा जाए तो अपने एक साख को मेंटेन करने के लिए दे वर इंडल्जिंग इनटू ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज just to show that they belong to the elite class. तो अब ऐसी स्थिति में, मतलब अगर हम उस परिवेश को देखेंगे तो अगर आज की उससे तुलना करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से लोग जो है रह रहे थे। और in order to maintain their status they used to follow gurus। मतलब अलग अलग तरह के सोफिस्ट हुआ करते थे। सोफिस्ट मतलब उस समय आप ये समझिए आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल गुरु या उस तरह के जो गुरुज हुआ करते थे वो लोग थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग उनको फॉलो किया करते थे। ये जो सोफिस्ट या ये जो गुरु हुआ करते थे ये आके बहुत लेक्चर्स देते थे वहां पे, या मतलब जैसे आज के टाइम पे भी होता है कि बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो आते हैं और बहुत सारे लोग उनको सुनने आते हैं। तो उसमें वो बहुत सारा पैसा कमाते थे और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए रहते थे, जैसे कि आज के समय में भी आप देख। तो ये लोग जो है पब्लिक स्पीकिंग से बहुत सारा पैसा कमाते थे। तो आपने देखा कि वो जो सोसाइटी है वहां पे बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा था, ट्रेडिशंस और कल्चर्स बहुत सारे थे। बहुत सारे तरह से लोग वहां पे बिजनेस करके पैसा कमा रहे थे और अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, क्लब्स टाइप के मतलब कल्चर में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जो गुरु या सोफिस्ट टाइप के लोग थे उनके साथ इन्वॉल्व थे। मतलब उनके जो शिष्यों की एक लंबी फेहरिस्त या बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो इफ यू लुक इनटू देयर लाइफ इट इज समथिंग लाइक दैट if someone is following one sophist and there is there will be multiple sophists, अलग अलग तरह के गुरु होते थे, and there will be a major fan following for each one of them, and they will be having debates and they will be having all kinds of conflicts उन लोगों के बीच में और उनके फैंस के बीच में, उनके जो फॉलोअर्स और डिसाइपल्स है उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। तो इस तरह की कुछ सोसाइटी थी जहां पे मतलब कोरिंथ में इस तरह की एक सोसाइटी थी जो कि थी। तो when Paul came to Corinth he was also considered a guru or a sophist। मतलब जब वो आए वहां कोरिंथ में तो उनको भी उसी तरीके से लिया गया, जैसे कि मतलब एक्सेप्टेंस ज्यादा थी क्योंकि वो भी एक एजुकेटेड व्यक्ति थे और वो मतलब डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, वो स्पीचेस दिया करते थे और इन्हीं स्पीचेस और डिबेट्स में वो गॉस्पेल शेयर किया करते थे। सो
अब एज यू अंडरस्टैंड दैट वहां पे ऑलरेडी बहुत तरह के गुरुज जो हैं या सोफिस्ट इन्वॉल्व थे सोसाइटी में, उस कल्चर में, और इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि वो आके डिबेट करें और अपनी कोई व्यूज को शेयर करें, तो दे वर वेरी मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते थे चीजों को. तो in the same way, when Paul started delivering speeches and sharing gospel, he started getting followers and he started getting a fan following. अब आप देखेंगे कि ये जो सोफिस्ट लोग थे ये इंटेलेक्चुअल लोगों को प्रेफर करते थे और पैसे वाले लोगों को प्रेफर करते थे, और जो मैनुअल जो लेबर क्लास थी, मतलब जो लोग अपने हाथों से काम करने वाले लोग, जैसे कि मतलब आज का अगर हम एग्जांपल दें तो प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, इस तरह के लोगों को प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो काम है ये बिलो देयर डिग्निटी है. मतलब वो इंटेलेक्चुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे, मतलब ये एजुकेटेड हैं, ये पढ़े लिखे हैं, और ये जो है वो इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, और ये जो है वो दूसरे तरह के लोग जो हैं वो मैनुअल लेबर कर रहे हैं. तो उसमें एक डिवाइड था सोसाइटी में. बट इफ यू लुक इनटू पॉल ने वहां पे एक जो काम किया वो ये किया कि वो हर तरह के लोगों को, हर तरह के लोगों से बात करते थे, और वो खुद भी टेंट बनाने का काम करते थे. दैट मीन्स ही वाज सिटिंग एंड यूजिंग हिज ओन हैंड्स एंड डिड मैनुअल लेबर टू मेक टेंट्स. अब यहाँ पे आप देखोगे कि उनका जो रिलेशन है वो सभी के साथ एक जैसा था. अभी यहाँ तक क्लियर है? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? Yes, sir, we can. Yes, sir. यहाँ तक इज देयर एनी क्वेश्चंस? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू लाइक आस्क यहाँ तक? Sir, I have a question. या Sir, उस समय पे when Paul was on the Corinthians, there were any Jews, any believers of God involved in that place, or was it a total secular place? As I told you, there were since that place is like, it's like a big city where a lot of traditions were there, so there were lots of Jews over there. बहुत सारे Jews थे वहाँ पे. And when मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो स्पिरिचुअल मतलब ये जो गुरुज थे जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था उस समय पे, तो वो लोग जो हैं वो लोग डिबेट्स किया करते थे. जब वहां पे पॉल आए तो उनको भी उसी तरीके से लिया गया, और बहुत सारे लोग पॉल की बातों से सुन के प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगे थे. मतलब वहां पे लोगों को एक्सेप्टेंस था उस चीज का. क्लियर है? Yes, sir. ओके. तो अब आप एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं कि आप मुंबई जैसी सिटी को आप अपने एक उदाहरण की तरह लीजिए, जहां पे बहुत सारे कल्चरल मतलब बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर, स्टेट्स के लोग आए हुए हैं, और वो अपने अपने ट्रेडिशंस, कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं वहां पे. ओके. सो जो अगर आप देखोगे आज भी, अगर जैसे कोई मतलब अगर हम बात करें स्पिरिचुअल गुरुज की, तो दे प्रेफर अ रिच काइंड ऑफ अ फैन फॉलोइंग. मतलब वो जो डिसाइपल्स उनके होने चाहिए वो कायदे से रिच होने चाहिए, उससे उनको फायदा होता था. मतलब वो पैसे देंगे, उनको फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा वो कमा पाएंगे. तो उस टाइम की सोसाइटी में भी सेम चीजें थी कि द सोफिस्ट यूज्ड टू हैव अ फैन फॉलोइंग और डिसाइपल्स हु वर रिच. पैसे वाले लोग जो हैं उनको प्रेफर करते थे वो. पॉल के साथ क्या था? पॉल हर किसी को इनवाइट करके, पॉल हर किसी से मिलकर उनको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताता. मतलब पॉल के काम में कोई डिवीजन नहीं था. ही वाज इक्वल टू रिच एंड पुअर. तो जो पॉल के डिसाइपल्स थे वो दे वर इन लाइक फ्रॉम द रिच बैकग्राउंड एज वेल एज फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड. मतलब देयर वाज नो डिवाइड इन द फैन फॉलोइंग और द डिसाइपल्स ऑफ पॉल. वो कोई भी आके पॉल से मिल सकता था. अब देखें तो कोरिंथ में पॉल जो है वो 18 months रहे, and he shared good news over there, and he used to tell people that grace is available through the faith in Jesus Christ. और उन्होंने गॉस्पेल शेयर किया वहां पे लोगों से, और बहुत सारे लोग वहां पे कन्वर्ट हुए, और वहां पे धीरे धीरे चर्च में काम शुरू हो गया, और बहुत सारे चर्चेस वहां पे बनना शुरू हो गए. तो जब तक पॉल कोरिंथ में रहे तब तक चर्चेस जो हैं वहां पे थ्राइव कर रहे थे, मतलब बढ़ रहे. तो पॉल वाज एक्चुअली वर्किंग हार्ड एंड ही वाज देयर फॉर 18 months. 1 साल के ऊपर, 1.5 साल के ऊपर वो वहां रहे, और वहां पे उन्होंने बहुत काम किया. सो
there was there were people accepting Christ and there were churches were thriving. Clear हो गया यहाँ तक? Okay. अब जब ये हुआ तो people from जैसा कि मैंने आपको बताया कि people had different cultural as well as traditional background. So the people who started believing Jesus Christ, some of them they started leaving their traditions and cultures. उनका जो वो पुराना ट्रेडिशन और कल्चर था, जो जिस रिलीजन को वो फॉलो करते थे, वो छोड़ के वो लोग प्रभु यीशु मसीह में आने लगे. तो there were people who left everything what they were doing और वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने लगे. और एक दूसरे तरह के लोग थे जो कि जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे थे. वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन वो साथ में अपना कल्चर और ट्रेडिशन को भी रखना चाहते थे. कहने का मतलब ये है कि वो चर्च में रहते हुए वो करना चाह रहे थे जो वो पहले कर रहे थे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरिन्थ जो जगह है वहां पे अलग अलग तरह के लोग थे, तो उनके जो कल्चर और ट्रेडिशंस थे उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कि बहुत ही ज्यादा इमोरल और बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं मतलब बाइबल के हिसाब से सही नहीं थी. मतलब हम प्रभु में रह के वो काम नहीं कर सकते थे. तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उस काम को भी करना चाहते थे और साथ में अपना चर्च में भी आना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह को भी फॉलो करना चाहते थे. तो वो दोनों चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करना चाह रहे थे. तो इसके कारण चर्च के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए. मतलब कॉम्प्लिकेशंस पैदा होनी थी क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत सारी इमोरल चीजें भी कर रहे थे और चर्च में भी आ रहे थे. So there was a divide among people. लोगों में एक डिवीजन आने लगा उस कारण से. जो सही तरीके से फॉलो कर रहे थे वो अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड महसूस कर रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वो चर्च में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो जीसस क्राइस्ट को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं. तो देयर वाज अ मेजर डिवाइड बिकॉज ऑफ दैट. अब ऐसा माना जाता है कि पॉल ने 2 लेटर्स से ज्यादा कोरिन्थ को लिखे. मतलब अगर देखा जाए तो जो स्कॉलस्टिक डिबेट है, मतलब जो स्कॉलर्स आपस में डिबेट करते हैं, वो ये है कि पॉल ने 4 लेटर्स लिखे, कुछ कहते हैं 3 लेटर्स लिखे, मगर ये सब मानते हैं कि 2 से ज्यादा लेटर्स लिखे. तो इफ यू लुक एट फर्स्ट कोरिन्थियंस एंड सेकंड कोरिन्थियंस, उसके अलावा भी 2 या एक और लेटर ज्यादा कोरिन्थ को लिखा था, जो कि प्रभु मतलब इट वाज नॉट कंसिडर्ड to be a part of the Bible by the Holy Spirit. तो प्रभु ने उसको बाइबल के पार्ट की तरह नहीं लिया. So if you read 1 Corinthians 4 and 5, you will see that a letter was carried by Timothy, which was written by Paul. तो जब स्कॉलस्टिक डिबेट की बात होती है या जब स्कॉलर्स आपस में बात करते हैं, तो वो लेटर्स को लेके उनके डिफरेंट ओपिनियंस. उसके अलावा जब पॉल वहां से जब कोरिन्थ से आगे गए, तो वहां पे अलग अलग तरह के टीचर्स आ गए. मतलब अलग अलग और तरह के जो गुरुज आ गए. उसमें से आप देखोगे कि बाइबल में अपोलोस का नाम है, जो कि ग्रीक संस्कृति को अच्छे से समझता था और मतलब उनके बात करने का तरीका पॉल से बेहतर था. So he was a better preacher, he was eloquent in speaking. तो वो पॉल से बेहतर समझा सकते थे. तो आप देखोगे कि पॉल ने जब मतलब फर्स्ट कोरिन्थियंस में कई जगह उस चीज को मेंशन किया. उसके अलावा लोगों में एक डिवाइड आ गया. कुछ लोग पॉल को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग अपोलोस को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग पीटर को फॉलो कर रहे थे और कुछ प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे. तो आप वो देखोगे कि पॉल वहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है. तो उस चीज को भी पॉल वहां पे क्लियर कर रहा है. जो मैंने आपको वहां के सोसाइटी के बारे में बताया कि वहां पे लोगों का प्रेस्टीज इशू हुआ करता था कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं. तो उसको मतलब किस गुरु को फॉलो कर रहे हैं, दैट यूज्ड टू बी अ प्रेस्टीज इशू फॉर पीपल. तो उसको लेके उस कारण भी आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आप जो लेटर हैं उस पर पढ़ेंगे कि उस कारण से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है. तो द चर्च वाज गेटिंग इट वाज गेटिंग टर्न अपार्ट. मतलब उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी और इस कारण से बिलीवर्स के बीच में
आपस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी थी, मतलब जो चर्च के मेंबर्स थे उनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी, और मटेरियल गेन्स के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए लोग एक दूसरे को कोर्ट में ले जाने लगे, मतलब दे स्टार्टेड सूइंग ईच अदर। तो ये भी आप वहां पे उस मतलब इन पत्रियों में देख पाएंगे। उसके बाद क्योंकि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते थे, वो जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे, तो कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर एक लेटर लिखा पॉल को, और वो ये जानना चाहते थे कि मतलब मैरिज में क्या होना चाहिए, सैक्रिफाइस जो मीट जो आइडल्स को सैक्रिफाइस करते हैं उसमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है उन्होंने एक लेटर में पॉल को लिख के पूछा। तो पॉल ने फिर से ये सब इश्यूज को एड्रेस करते हुए जो लेटर लिखा उसको हम लोग एज अ फर्स्ट कोरिंथियंस, अभी वो बाइबल में है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? Yes. Okay. Yes, sir. Can you all hear me clearly? आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो all right, thank you. तो ये सारे एड्रेसेस को जो है वो इनको एड्रेस करते हुए, ये सारी चीजों को एड्रेस करते हुए जो लेटर है, ये फर्स्ट कोरिंथियंस की तरह हमें बाइबल में मिलता है। अब यहाँ पे पॉल जो है वो ये बोलते हैं कि सैक्रिफिशियल लव को उन्होंने वहां पे प्रमोट करने की कोशिश करी कि हम कितने ज्यादा लोगों को मदद कर सकें और अपने हृदय में प्रेम भाव रख सकें, सो दैट वी कैन बी अवेलेबल फॉर पीपल एंड वी कैन शो सैक्रिफिशियल लव टू पीपल। अब यहाँ पे भी जब पॉल ने लेटर लिखा तब भी कोरिंथ के चर्च में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी थी, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट Paul made up his mind that he should visit Corinth. So he made up his mind and he visited Corinth, and over there he was like he was not taken like people were not very good to him as they were when he was staying in Corinth. जो पहले जैसा माहौल था पॉल का वहां जाने के बाद, वैसा जब इस बार जब वो आए तो वैसा उनको ट्रीट नहीं किया गया. सो ही वाज अटैक्ड पर्सनली, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पीपल स्टार्टेड अटैकिंग हिम पर्सनली, और उसके कारण पॉल डिडंट फील वेरी कंफर्टेबल एंड ही रिटर्न. तो after he went back, he wrote another letter and from Ephesus, and he sent it to Titus. This letter is called Second Corinthians. So आपने देखा कि First Corinthians जो लेटर है वो और Second Corinthians ये दोनों आपको बाइबल में मिल जाएंगे. Now ये जो लेटर लिखा पॉल ने, इसमें पॉल ने बात करी एज अ क्रिश्चियन, एज अ चर्च गोवर, एज अ बिलीवर इन क्राइस्ट, हमारे वी हैव टू मेंटेन यूनिटी एंड हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब हमें यूनाइटेड भी रहना है और रिस्पॉन्सिबल भी रहना है. तो उद्देश्य ये था कि जो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, व्हाटएवर कॉम्प्लिकेशंस द चर्च वाज हैविंग, व्हाटएवर issues the members were having amongst each other, उसको वो डाइल्यूट करना चाह रहे थे, वो डिसॉल्व करना चाह रहे थे. मतलब वो प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व करके वो यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे थे वहां के चर्च मेंबर्स में. तो ये फिर से उन्होंने ये कोशिश करी उस लेटर से. आफ्टर दैट देयर वाज a guy in the church, एक चर्च का मेंबर था जो कि सेक्सुअल इमोरलिटी में इन्वॉल्व था, और बहुत ज्यादा उस कारण से कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, और मतलब उस कारण से दूसरे मेंबर्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी. एंड पॉल वाज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट राइट. उसके बाद Paul wrote another letter teaching the church to help build each other by helping each other, by giving more than taking, and ask the believers to support church in Jerusalem. मतलब उन्होंने ये कोशिश करी कि कैसे भी करके ये चर्च को सिखाया जाए कि आपको दूसरों को ज्यादा हेल्प करनी है और अपने फायदे से ज्यादा दूसरों को फायदा देने की कोशिश करनी है. उसमें ही परमेश्वर आप पे ज्यादा ब्लेसिंग्स लाएंगे. मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए अवेलेबल रहें.
तो वो चीज सिखाने की कोशिश करी, क्योंकि एक दूसरे के से वहां पे कंपटीशन की भावना थी, एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल नहीं थे, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुल मिला के पॉल वहां पे ये कोशिश कर रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू गेट एवरीबॉडी टू बी यूनाइटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ चर्च। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. Can you okay, any questions? No. Okay. Then if you look at First Corinthians from 8 to 10, he speaks about meat offered to idols कि मतलब which is any kind of thing that is offered to idols cannot be eaten, और उस चीज के बारे में क्लैरिटी दी है। उसके बाद आप देखोगे 6 to 18 में उन्होंने सेक्स आउट ऑफ मैरिज, मतलब व्यभिचार या सेक्सुअल रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज के बारे में बात करी है। और उसके अलावा बॉडी ऑफ क्राइस्ट को उन्होंने कवर किया। Paul covered most of the issues faced by the believers in the church, like sexual immorality. तो इस पत्री में बहुत सारी जो चीजें हैं वो मतलब पॉल ने ये बताया कि एक अच्छे बिलीवर को, एक अच्छे परमेश्वर को फॉलो करने वाले इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। He gave solution to these problems and talked about the greater good of the body of Christ, that is the church. और हम सब अपने अपने मतलब उस टाइम के जो बिलीवर्स हैं वो अपने अपने फायदे को छोड़ के अगर एक साथ काम करेंगे तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट को ज्यादा बेनिफिट होगा, मतलब चर्च को ज्यादा फायदा होगा और सब आपस में ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। अब जो बेसिक चीजें जिनके कारण कॉम्प्लिकेशन आ रही थी वो ये थी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि उनका नॉलेज दूसरों से ज्यादा है, वो उनमें ज्यादा विजडम है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, और वो उनको ऐसा लगता था कि वो जो है अपने लीडर या अपने गुरु की तरफ ज्यादा लॉयल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग अपोलोस को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग पॉल को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग पीटर को फॉलो कर रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम अपने, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया वहां का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये था कि आप जिस गुरु को फॉलो कर रहे थे उस हिसाब से आपका सोसाइटी में एक मान सम्मान, या यू वर लुक्ड अपॉन बाय अदर पीपल लाइक ओके दिस गाय इज फॉलोइंग दिस स्पिरिचुअल लीडर एंड दैट्स व्हाई ही इज इन अ बेटर पोजीशन और ही इज अ सोशल एलीट। मतलब सोसाइटी में आपका नाम जो है वो इस चीज से हुआ कि आप किसके डिसाइपल हैं। तो इस कारण से बहुत सारी आपस में कॉम्प्लिकेशन हो रही थी। So the overall aspect on which he was talking about was that you need to unite as a church, and rather than taking you need to give। मतलब आप ये उम्मीद मत रखिए कि आप को ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, आप देने में मतलब यू हैव टू help other people, help other believers, your brothers and sisters। वो ऐसा वो वहां पे उस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे। ओके, उसके बाद if you look at First Corinthians, here Paul speaks about judgment, or how the dead will be raised in body, that you can find in First Corinthians 15, and there will be a spiritual body, same 15 जो है उसमें आप देख पाएंगे। तो if you look at both these letters, the idea behind these letters is to unite the church in Corinth because of the differences they were having। मतलब जो लोगों के बीच के डिफरेंसेस थे, जो लोगों के कंफ्यूजन्स थे, उनको मिटिगेट या डाइल्यूट करने के लिए ये लेटर लिखे गए थे। एंड another thing that was very important for Paul was कि जो आप वर्ल्डली चीजें जो वहां कोरिंथ में चल रही थी, मतलब जो भी बाहर
लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको वो चर्च में ना लाएं, मतलब चर्च में वो प्रैक्टिसेस करते हुए चर्च में ना आए, ये उस चीज को पॉल रोकना चाह रहे थे। इसलिए आप ये देखेंगे कि ये दोनों पत्रियां जो हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजों को कवर किया है जो कि एक बिलीवर को करना चाहिए। क्लियर यहां तक? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? Yes. ओके, तो टू सम इट अप, मतलब एक बार और उसको एक बार और उस चीज को कवर कर लेते हैं कि फर्स्ट कोरिंथियंस और सेकंड कोरिंथियंस में क्या क्या चीजें कवर करी है। उसके बाद 5-7 मिनट में आपके सवाल लूंगा एंड देन वील कंक्लूड टुडेज सेशन। So if you look at First Corinthians chapter, from chapter 1 to 6, you will find a division of leadership. That is from chapter 1 to 4. You will find sexual immoral man in the church. मतलब sexual immorality के बारे में बात करिए. That is 5:1 to 12. अगर आप देखोगे, कोर्ट में ले जाना, स्यू करना, लॉ सूट दाखिल कर देना, मतलब टेकिंग योर फेलो ब्रेदरन टू द कोर्ट, इस बारे में पॉल ने लिखा है चैप्टर 6 1 to 11 में आपको मिल जाएगा फर्स्ट कोरिंथियंस में। सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में और ज्यादा मिल जाएगा 12 to 20 के बीच में, मतलब चैप्टर 1 to 6 के बीच में ये सारी चीजों के बारे में पॉल ने बात करी है। उसके बाद चैप्टर 7 to 16 अगर हम बात करेंगे तो उसमें मैरिज के बारे में, फूड सैक्रिफाइस टू आइडल के बारे में, लॉर्ड सपर के बारे में, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, रेजरेक्शन और कलेक्शन फॉर गॉड्स पीपल, इन सब के बारे में फर्स्ट कोरिंथियंस में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकंड कोरिंथियंस could you please repeat this one again? I couldn't hear. Can you repeat it? Sir, could you please repeat it again? 7 to 16. You said marriage, food, idol, sacrifice, food, spiritual gifts, resurrection, and collection for God's people. मतलब जो कमजोर चर्चेज हैं उसके लिए कलेक्शन करने के बारे में। तो जो मेजर इश्यूज हैं वो है मैरिज, चैप्टर 7 में आपको मिल जाएगा, फूड सैक्रिफाइस टू आइडल्स एंड क्रिश्चियन फ्रीडम, चैप्टर 8 11। उसके बाद लॉर्ड सपर आपको मिल जाएगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स चैप्टर 12, रिजरेक्शन चैप्टर 15 एंड कलेक्शन फॉर गॉड्स पीपल, मतलब दूसरे चर्चेस को मदद करने के लिए कलेक्ट करने का जो है 16, चैप्टर 16। इज इट क्लियर? yes, sir. Okay. Now, if you look at Second Corinthians, chapter 1 to 5 में Paul testifies that God comforts his children in all their tribulations. मतलब हम परमेश्वर के पे विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर टेम्पटेशंस, परेशानियां, ट्रिबुलेशंस आती ही रहेंगी, क्योंकि हमारा वॉरफेयर जो है वो प्रिंसिपैलिटीज ऑफ इविल से, हमारा किसी मनुष्य से कोई बैर नहीं। We are not fighting against humans, we are fighting against the principalities of evil. तो क्योंकि हमारा ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है तो उस कारण से हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम बन ही रहेगी। So in order to win this spiritual warfare, we have to grow in Christ, ताकि हम अपने टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर सकें तो या फ्ली कर सकें टेम्पटेशन से। मतलब हमें ये समझ में आए कि हमें कहाँ फ्ली करना है, मतलब कहाँ टेम्पटेशन आए तो हमें कहाँ उससे भागना है, उससे दूर। तो वो सारी चीजों में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। देन 1 to 5 में आप देखेंगे Paul challenges everybody to love and forgive each other, मतलब अपने अंदर प्रेम रखें और एक दूसरे को क्षमा करें। मतलब जो अपने अंदर क्षमा करने की जो शक्ति है वो परमेश्वर से मांगे कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, ताकि अपना किसी से बैर ना हो। एनी क्वेश्चन टिल हियर?
Okay. Okay, then Paul reminds the readers in their moments of adversities and there is a eternal nature of God's love and glory. मतलब परमेश्वर जो है वो अपने प्रेम में हमें रखे हुए हैं और हम परमेश्वर की ग्लोरी को देख रहे हैं. चैप्टर 6 to 13 में हम देखते हैं पॉल जो है वो क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन फॉल्स टीचर्स के द्वारा जो लगाया गया था उसको डिफेंड कर रहे हैं. And he says that he is a sincere servant of God and whoever are following him should be separated from the world. वही सेम चीज बोल रहे हैं जो कि वहाँ के कल्चरल और जो ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले जो चर्च में फॉलो कर रहे थे उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप उसको ना करें बल्कि एक गॉडली लाइफ जीने का प्रयास करें. Then he talks about godly sorrow in 2 Corinthians chapter 7 verse 10. And he thanks for the contribution to the poor in Jerusalem and encourage others to give generously for him. Or for the people of Jerusalem. और चैप्टर 11 में हम देखते हैं कि वो फॉल्स प्रॉफिट के बारे में बहुत स्ट्रांगली उस चीज को कंडेम करते हैं. तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड Corinthians and the background of first and second Corinthians. Any questions? No, sir. ओके कोई विचार कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? Okay, so if everything is good, can we conclude it for today? आप में से कोई प्रार्थना करके कंक्लूड करना चाहेगा? Yes, sir, I'll pray. Okay. धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर समय दिया प्रभु. आपके दास द्वारा कुछ बातों को सीख पाए आपके वचनों के द्वारा प्रभु. कुरिन्थियों की पत्री की आउटलाइनें और कुछ विषय हम सीख पाए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं और ये शिक्षाओं को देखते हुए प्रभु आने वाले दिन पे आपके राज्य को बढ़ाते हुए प्रभु आपकी महिमा हो, ये काम कर पाए, हम प्रार्थना करते हैं. सर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. जो भी वो सिखा रहे हैं प्रभु, ये समय में जो स्टूडेंट्स लोग प्रभु थियोलॉजिकल स्टडीज कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उसको सही उपयोग कर पाए. और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स है सतवेदा थियोलॉजिकल कॉलेज, हमारे प्रेसिडेंट जॉनसन सर और जितने भी हमारे